हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पवित्र रहस्य बताने वाली हूँ जिसका उपयोग मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, पाप, पितृदोष और कर्म बंधनों को काट देता है। आज शट्टिला एकादशी का व्रत है और ये केवल उपवास नहीं बल्कि तिल के माध्यम से भगवान विष्णु की करुणा को प्राप्त करने का एक दिव्य मार्ग है। और कल फिर मकर संक्रांति है, जिसमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि काले तिल का उपयोग ही सब कुछ है। शास्त्र कहते हैं, तिलः पाप हरा प्रोक्ता तिलः स्वर्ग प्रदायका, यानी तिल पापों को नष्ट करते हैं और स्वर्ग का मार्ग खोलते हैं। दोस्तों, इस संसार में जितनी भी पवित्र वस्तुएं, उनमें तिल को सबसे ज्यादा विशेष स्थान प्राप्त है। चाहे पद्म पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, सभी में कहा गया है कि काले तिल स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर में स्थित थे, तब उन्होंने संसार के जीवों के पाप, दुख और कर्म बंधन को देखा। करुणा और क्रोध से उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वे अश्रु पृथ्वी पर गिरे और काले तिल बन गए। इसलिए कहा गया है, तिलः विष्णु स्वेदजः, यानी तिल विष्णु के स्वेद और अश्रु से उत्पन्न है। और इसी कारण आप देखते होंगे, काले तिल को पाप काटने के लिए, विशेष रूप से मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति देने के लिए और पितरों को तृप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जहां सफेद तिल की बात होती है, तो सफेद तिल की दिव्य उत्पत्ति भगवान विष्णु की लक्ष्मी शक्ति से है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में विराजमान थे, तब उनकी आनंदमयी तेजस्वी ऊर्जा से जो बीज उत्पन्न हुआ था, वो सफेद तिल बने थे। इसलिए कहा गया है, श्वेता लक्ष्मी संभूता तिलः सौख्य प्रदायिना, यानी सफेद तिल लक्ष्मी से उत्पन्न है और सुख समृद्धि देते हैं। अब कुछ लोग बिना शास्त्रीय संदर्भ के जाने बिना ही कोसने लगते हैं या ये कहने लगते हैं, जब उनको बताया जाए कि भगवान विष्णु का पूजन आप काले तिल से कीजिए, तो वो कहते हैं कि भगवान विष्णु को काले तिल नहीं चढ़ाए जाते। दोस्तों, जबकि पद्म पुराण, गरुड़ पुराण और धर्म शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि तिला विष्णु स्वेदजा, यानी तिल भगवान विष्णु की करुणा से उत्पन्न है और पाप हरण के लिए विष्णु भगवान को यह अर्पित करने चाहिए। चाहे शट्टिला एकादशी हो, पितृ कार्य हो, अमावस्या हो, पाप शांति हो, सभी अनुष्ठानों में भगवान विष्णु की पूजा में काले तिल से ही करनी चाहिए। ये मेरी राय नहीं है, बल्कि शास्त्र सम्मत परंपरा है। इसलिए बिना अध्ययन के वो मुझे अध्ययन करने कह रहे हैं और मुझे लगता है कि उनको अध्ययन करना चाहिए। किसी को गलत कहना स्वयं अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। दोस्तों, काले तिल कर्म, पाप, पितृदोष, बाधाओं को काटते हैं और धन, सौभाग्य, लक्ष्मी और शुभता को बढ़ाने के लिए सफेद तिलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए जो दुखी हैं, जो ऋणी हैं, कर्ज में डूबे हैं, रोगी हैं, उनको काले तिल ही अर्पित करने चाहिए। और जो सुख समृद्धि, विवाह, संतान, व्यापार वृद्धि चाहते हैं, वो सफेद तिलों का इस्तेमाल करें। माघ माह के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, षट तिला कहते हैं ना, तो षट का अर्थ क्या होता है? 6, और तिला का अर्थ होता है तिल। तो इस दिन 6 प्रकार से तिल उपयोग करें। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन, तिल से हवन, तिल का दान, तिल से बना भोजन और तिल का सेवन करें, क्योंकि ये व्रत आपके पाप को हटाता है, पितृदोष को हटाता है और दरिद्रता नाश के लिए होता है। कहते हैं कि एक समय एक ब्राह्मणी रहती थी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कथा भी सुनाई है। वो नियम पूर्वक व्रत पूजा करती थी, लेकिन किसी को अन्न दान नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसको मृत्यु के बाद कष्ट भोगना पड़ा। और तब देव स्त्रियां उसे भगवान विष्णु की पूजा करने का उन्होंने विधान बताया और अगले जन्म में उनको कहा गया कि शट्टिला एकादशी का तुम व्रत करो। उसने अगले जन्म में तिल से हवन, दान और व्रत किया और फिर वैकुंठ को प्राप्त किया। इसलिए आपको तिल अवश्य अर्पित करना चाहिए और तिल का दान विशेष रूप से आज भी और मकर संक्रांति पर भी, दोनों दिन ही करना चाहिए। और जब भी आप भगवान विष्णु को तिल चढ़ाते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तिलान समर्पयामि, इस तरह बोल करके आपको तिल अर्पित करना चाहिए। और काले तिल तब चढ़ाएं जब पाप, बाधा, कर्ज या पितृदोष हो, और सफेद तिल तब चढ़ाएं, फिर से बता रही हूँ, जब धन, सुख या लक्ष्मी की कृपा चाहिए। शट्टिला एकादशी पर तिल से हवन भी करना चाहिए। कैसे किया जाता है? नॉर्मल हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए और काले तिल और घी से आहुति दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। मृग मुद्रा बना लीजिए, उसी में तिल आप उठा लीजिए
मृग मुद्रा यानी आपकी जो पहली और छोटी वाली उंगली है, ये दोनों को छोड़ करके बाकी जो 3 उंगलियां हैं अंगूठे के साथ 2 उंगलियों को मिला लीजिए और फिर उसमें चुटकी भर आप तिल उठा करके अर्पित करते जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा 11, 21, 54 या 108 मंत्रों से आपको आहुति देनी चाहिए। ये उपाय आपके पितृ दोष को नष्ट करता है, आपके जीवन से कर्ज और दरिद्रता को हटाता है, पुराने जन्मों के पाप काटता है, घर में शांति और लक्ष्मी लाता है, मोक्ष का द्वार खोलता है। दोस्तों, षट तिला व्रत नैव नरः पापात् प्रमुच्यते यानी षट तिला एकादशी से मनुष्य पाप से मुक्त होता है। और काले तिल विष्णु भगवान की करुणा है, सफेद तिल महालक्ष्मी की कृपा है और षट तिला एकादशी इन दोनों तिलों का ही संगम है। और जो भी इस दिन श्रद्धा से बिना भेदभाव किए तिल अर्पित करता है, उसके जीवन से अंधकार हट जाता है और विष्णु भगवान की कृपा से उसका भाग्य जाग उठता है। और इस वीडियो को सुनकर अन्य अपने परिवारजनों में जो लोग भी कंफ्यूज्ड हैं कि काले तिल और सफ़ेद तिल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा चढ़ाना चाहिए, उन सभी से वीडियोस को तुरंत शेयर करें दोस्तों, क्योंकि अज्ञानतावश कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है बिना जाने समझे। ये चीज़ बहुत दुविधाजनक है और सबको जानने का अधिकार है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांची दरबार की जय। बोलिए हर हर महादेव शंभो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।